चैत्र नवरात्रि 2025 माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लोग दिन ये नवरात्र में बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। इस बार नवरात्रि का शुभारंभ अत्यंत दुर्लभ योग में होगा, जिससे भक्तों को विशेष आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी। माँ बगलामुखी की कृपा से कई लोग अपने जीवन की बड़ी बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। जो लोग तंत्र मंत्र में गहराई से जुड़े हैं, उनके लिए ये नवरात्रि विशेष होगी। ऐसा संकेत मिल रहा है कि कुछ साधक सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होंगे। क्या ये संकेत है कि किसी छुपे हुए रहस्य का खुलासा होगा? खगोलीय घटनाएं कुछ अद्भुत संकेत देंगी। क्या किसी बड़े परिवर्तन की आहट मिलने वाली है? कुछ भविष्यकर्ताओं का मानना है कि यह नवरात्रि कलयुग के नए मोड़ की शुरुआत हो सकती है। कई स्थानों पर अद्भुत घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, जैसे मंदिरों में देवी की चमत्कारी दर्शन, अखंड ज्योत का विशेष रूप से प्रज्वलित होना और भक्तों को दिव्य अनुभूतियां होना। क्या ये नवरात्रि सडन वेल्थ सीक्रेट का सच सामने लाने वाली है? कुछ तंत्र शास्त्री मानते हैं कि इस दौरान किए गए विशेष अनुष्ठान से अचानक धन लाभ संभव हो सकता है। कुछ ग्रंथों में संकेत है कि जब कलयुग चरम पर होगा, तब महादेव का अंतिम अवतार प्रकट होगा। क्या इस नवरात्रि में कोई देवीय संकेत मिलने वाले हैं? क्या माँ दुर्गा के साथ महादेव की कोई विशेष लीला प्रकट होगी? ये सभी भविष्यवाणियाँ संकेत मात्र हैं, लेकिन नवरात्रि हमेशा से रहस्यमय शक्तियों से और चमत्कारों से भरी रही है। इस बार हम इस संकेतों को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि क्या सच में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। चैत्र नवरात्रि की तिथियां बता रहा हूँ मैं आपको। एक पहला दिन प्रतिपदा 30 मार्च 2025 से ये शुरू होगी। फिर दूसरा है 31 मार्च। ऐसे आप आगे बढ़ेंगे तो नवमी यानी कि जो 9वां दिन होगा वो 7 अप्रैल 2025 का होगा। अब इसका महत्व क्या है? चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु में आती है और इसे वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है। इस दौरान भक्तजन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करके शक्ति, ज्ञान और समृद्धि की प्राप्ति की कामना करते हैं। ये पर्व आत्मशुद्धि, ध्यान और साधना का विशेष समय माना जाता है, जिसमें लोग उपवास भी रखते हैं, अपना व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो अब नवरात्रि के हर एक दिन में माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। जैसे कि शैलपुत्री, पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। उसके बाद है ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन महाब्रह्मचारिणी की आराधना होती है, जो तपस्या का प्रतीक है। फिर है चंद्रघंटा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जो शांति और सौम्यता का प्रतीक है। फिर है कुष्मांडा। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना होती है, जो सृजन शक्ति की देवी है। स्कंद माता। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो भगवान कार्तिकेय की माता है। फिर है कात्यायनी, यानी कि छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना होती है, जो महिषासुर मर्दिनी के रूप में जानी जाती है। फिर कालरात्रि। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो अंधकार और भय को नष्ट करने वाली है। महागौरी। 8वें दिन महागौरी की आराधना होती है, जो श्वेत वर्ण की और शुद्धता की प्रतीक है। सिद्धिदात्री। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी है। दोस्तों, जो भगवान राम के जन्म का उत्सव है उसे नवमी माना जाता है, राम नवमी। ये पर्व नए वर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है, जिसमें लोग नए संकल्प लेते हैं, अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। तो नवरात्रि की तिथियां पंचांग के अनुसार निर्धारित होती हैं, इसलिए स्थान और परंपराओं के आधार पर इनमें थोड़ा अंतर हो सकता है। तो दोस्तों, 30 मार्च से जैसे कि चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है, तो इस दिन महादुर्गा का आवाहन किया जाता है और लोग जो हैं कलश की स्थापना भी करते हैं। इस दिन नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए श्रेष्ठ दिन माना जाता है। यदि आप किसी नए कार्य या साधना की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह दिन सर्वोत्तम माना जाता है। ध्यान और मंत्र जाप इस दिन करने से सिद्धियाँ जल्दी प्राप्त होती हैं। और अगर हम बात करें चतुर्थी की, यानी कि जो 2 अप्रैल को पड़ने वाली है, इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की देवी है। आध्यात्मिक जागरण और मन की शांति के लिए यह दिन अति शुभ माना जाता है। इस दिन यदि ध्यान और योग किया जाए तो मानसिक स्पष्टता और दिव्य अनुभूति होती है। मंत्र साधना करने वालों को इस दिन विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर दोस्तों षष्ठी की बात करें, जो कि 4 अप्रैल को पड़ेगी,
तो ये विशेष सिद्धि प्राप्त करने का दिन माना जाता है। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है जो शत्रु नाशिनी है। तंत्र और मंत्र की दृष्टि से यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन किए गए तांत्रिक अनुष्ठान अत्यंत प्रभावशाली भी होते हैं। यदि किसी को जीवन में नकारात्मक शक्तियों से बचाव करना है तो यह दिन विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। अष्टमी की बात करते हैं। इस दिन महागौरी की पूजा होती है जो मोक्ष और शुद्धता की देवी है। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। यदि आप अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो यह दिन सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन लोग कन्या पूजन करते हैं और उनको खाना भी खिलाते हैं। इस दिन किए गए जप और ध्यान से अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो नवमी का दिन है जो कि 7 अप्रैल को पड़ने वाला है, इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है जो सिद्धियों की देवी है। भक्तजन इस दिन विशेष पूजा पाठ, हवन और कन्या पूजन भी करते हैं। यदि कोई विशेष वरदान या सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन किए गए ध्यान और साधना से उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होती है। अब अपने नवरात्रि को आप सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाएं? एक तो नियमित ध्यान करें, जप करें माँ दुर्गा का। और ये जो खास तारीखें आपको बताई हैं, इस दिन आप कोई नई चीज़ शुरू कर सकते हैं। सात्विक भोजन ही करें, उल्टी सीधी चीज़ें, तेज़ मसाले ना खाएं और दान करें, लोगों की सेवा करें। तो दोस्तों, अगर आप आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है। दोस्तों, अगर आपने चैत्र नवरात्रि में कोई अनुभव प्राप्त किए हैं या अगर आपने कोई नया काम शुरू किया है, कोई साधना शुरू करी है, आपको अगर कोई अनुभव हुए हैं, आप कमेंट में ज़रूर हमें टाइप करके बताएं। इससे और भी लोगों को मदद मिलेगी। दोस्तों, हमारी दी गई जानकारी आपको कैसे लगी? आप अवश्य हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करे।